नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? 5वां दिन, 5वें दिन पे हम पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा कितनी तेजी से समय निकल रहा है। जैसे कि हम समझ रहे हैं ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन है क्या। मैं तो कह रहा हूं ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन ने एकदम मेरी जिंदगी भी बिल्कुल बदल दी है। हर रोज क्या, हर रात जब मैं सोता हूं, मैं हर सुबह ये सोच रहा होता हूं कि मैं अपनी मॉर्निंग न्यूट्रिशन कैसे पूरी करूंगा। शाइन, कितना बढ़िया प्रिंसिपल है शाइन का। और आशा रखता हूं कि आप सब हर रोज इस शाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक चीज तो हम सब कर ही रहे हैं, हर रोज आप सब जुड़ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं कुछ न्यू, कुछ नया। और ये नया जो आप सीख रहे हैं ये आपके बिजनेस को बड़ा और बेहतर बनाने वाला है। आशा रखता हूं साथ साथ में मीनल के वीडियो के साथ आप छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी है। चाहे वो 2000 कदम ही क्यों ना हो, चाहे वो हाथ घुमाना ही क्यों ना हो। बड़ी आसान आसान एक्सरसाइजेज हैं और ये आपको बहुत मदद करने वाली है। 21 दिन के बाद जब आप अपनी कम्युनिटी शुरू करने वाले हैं, जहां पर आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ कुछ हेल्दी हैबिट्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहां पे एक्सरसाइज बहुत जरूरी होने वाली है। साथ में आशा रखता हूँ आपके इंटेंशंस, हर रोज सुबह उठ के आप सबसे पहले पेपर पे आप ये रखते हैं कि आज आप किसकी जिंदगी को छूने वाले हैं। अपने गोल्स क्लियर कर देते हैं, अपनी इंटेंशंस क्लियर कर देते हैं एकदम, टू मेक श्योर कि उस दिन में आप जो करना चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए हमने समझ रहे हैं कि हमारी मॉर्निंग की न्यूट्रिशन बहुत अहम है। और आशा रखता हूं आप अपना प्रोटीन और फाइबर का शेक के साथ अपनी डेली और ओमेगा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस 21 दिन में हम हर रोज ये सुबह कर रहे हैं। एक छोटी सी हेल्दी हैबिट, एक छोटी सी एक्सरसाइज, और साथ में अपना ये न्यूट्रलाइट का प्रोटीन फाइबर लिशियस शेक, साथ में अपना डेली और ओमेगा हर रोज ले रहे हैं, क्योंकि 21 दिन के बाद हम ये अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं। और अगर ये आदत आपने इस दौरान नहीं ली तो आगे जाके थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड, आई एम श्योर कि आप थैंक यू करते हैं ईश्वर का, जो भी जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो हमें मिला है और जो हम करने वाले हैं इसमें दुआओं की बहुत जरूरत है। और दुआएं तभी मिलेंगी जब हमारे पास ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा या जो भी हमारे गुरु हैं उनका आशीर्वाद रहेगा। और हम थैंकफुल हैं कि हमारे पास हम एक मीडियम, एक मीडियम बनेंगे 140 करोड़ जनता को और स्वस्थ बनाने में और समृद्धि तक ले जाने में। तो इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फेवरेट, जो कि हर रोज सुबह मैं, तो हर रोज का सुबह का सेशन उनके ज्ञान के लिए, वो मेरे गुरु हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ कैलिफोर्निया से आते हैं हर रोज, बहुत ही ऑड टाइम रहता है बट फिर भी वो आते हैं और कमिटेड रहते हैं। और उनकी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है उन्होंने बताई थी, उनके पिताजी की जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है। और कितने नॉलेजेबल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से उन्होंने अपनी पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है। इतने नॉलेजेबल, और वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं। आप जब भी उनसे मिलते हैं वो हर रोज नई साइंस की खोज करते रहते हैं, वो नई चीजों की खोज करते रहते हैं जो कि हमारे को और स्वस्थ बनाएंगे, हमारा हेल्थ स्पैन को बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वर्चुअल मंच पे आमंत्रित करता हूं हमारे अपने फेवरेट डॉक्टर श्याम को। डॉक्टर श्याम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। देखो, आज मैंने मेरा लैब कोट नहीं पहना या मेरा टाई नहीं पहना क्योंकि मैं आज सुबह उठकर जरा लेट हुआ। इसके लिए मुझे दौड़ने का वक्त नहीं मिला। तो मैं अब अभी 1 घंटे पहले मैं दौड़ दौड़ कर एक्सरसाइज कर कर मैं अभी वापस आ गई। इसके लिए मुझे टाइम भी नहीं मिला ये चेंज करने के लिए। मैंने सोचा ठीक है यही चलो, इसमें मेरा स्पीच हो जाए। तो मैं आज
और एक बात है कि मैं सोच रहा था कि मेरा नींद, मेरा स्लीप कितना डीप है। मुझे याद है कि मे बी 10 साल पहले जब भी मेरे बच्चे मेरे रूम में आता था, मैं झटपट मैं उठ उठ जाता था, सडनली उठ जाता था। अब तो मेरा स्लीप इतना डीप है, कोई मुझे उठाने के लिए भी मुश्किल पड़ता है, और मेरा टाइमिंग प्रिसाइज है। तो इसके मतलब क्या है कि अब मुझे मुझे यकीन है ये सब मेरा हैबिट्स है। और अभी भी याद है, मैं पिताजी को मिलना जाता हूँ, वो हर दिन 10 बजे उनका बेड टाइम, और हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं। हर दिन, कुछ भी होने दो, उनको फ्लू होने दो, बीमारी होने दो, हर दिन। और फिर उनका स्नान, और 6 बजे मंदिर जाना, और उनका उनका फिर ब्रेकफास्ट, यही उनका रिचुअल है। देखो वो रिचुअल क्या है, कि वो रिचुअल आपके बॉडी क्लॉक को बहुत खुश रखते हैं। उनको पसंद है कि आप रिचुअल फॉलो करें। इसके लिए मैं भी हर वक्त, मेरा कितना कुछ भी मुश्किल होने दो, मैं हर वक्त मैं ट्राई करता हूँ मेरा रिचुअल फॉलो करे। हाँ, मेरा मेरा रिसर्च बहुत डीप है। मैं हर वक्त रिसर्च करता हूँ, जरा मुश्किल पड़ते हैं, लेकिन मेरा स्लीप हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स, दो चीज, और मेरा एक्सरसाइज हैबिट, तीन, हर वक्त मैं देखता हूँ कि हो रेगुलर इंटरवल में हो, हैबिट हो। और मुझे एक आज का बात है इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया जो का मतलब है, जब किसी व्यक्ति को सोने में दिक्कत होती है, जैसे कि रात को जल्दी नींद ना आना, और फिर रात को बार बार उठना, सुबह जल्दी उठ जाना, या फिर नींद पूरी करने के बाद भी थका हुआ महसूस करना। कभी कभार होते हैं सबको, लेकिन ये हर वक्त होते हैं, तो इसको ज्यादातर इंसोम्निया बोलते हैं। तो मैं आपको एक रिसर्च स्टडीज के बारे में बताऊंगा, जहाँ जहाँ रिसर्चर्स ने ऑलमोस्ट 6 लाख, सोच लिए, 6 लाख सब्जेक्ट्स को, आदमियों को उनका रिसर्च देखा। ये रिसर्च अमेजिंग है, हार्वर्ड से हुआ है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मेरा जुना मेरा मेरा पोस्ट डॉक किया था मैंने, वही वही स्कूल से। वहां के अमेजिंग रिसर्चर्स ने 6 लाख का डेटा सब शामिल किया, मिक्स किया, और पूछा कि क्या हो रहा है इनका असली। तो और असल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक चीज बताना चाहता हूँ। अब बॉडी क्लॉक के ऊपर, अब अब जब मैं बात करते हैं हमारे बॉडी क्लॉक की, जिसे सर्काडियन रिदम भी कहते हैं, ये इंटरनल क्लॉक हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करती है। और हम उनको कंट्रोल करते हैं, वो हमें कंट्रोल करती है, और ये बताती है कि कब हमें अलर्ट, होशियार फील करना है, और कब स्लीपी, राइट। ये हमारी ईटिंग हैबिट से डीपली कनेक्टेड है। हम जो खाते हैं, कब जगह खाते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, वो बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो हेल्थी फूड्स, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना, स्टेबल बॉडी क्लॉक मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं, जो बेटर स्लीप क्वालिटी प्रमोट करता है। तो और फिर दूसरी तरफ है इरेगुलर ईटिंग पैटर्न, जहाँ हम कभी 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 खाना, और लेट खाना, और स्पाइसी खाना रात में, और हाई शुगर को कोला कोला ड्रिंक, हाई फैट फूड्स करने का, इस डेलिकेट बैलेंस को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हम हमारे बॉडी को इंसल्ट करते हैं, हम हमारी बॉडी को ही हर्ट करते हैं, राइट। और ये स्लीप प्रॉब्लम्स में बदल जाते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले अच्छी खबर इस स्टडी से क्या बताया बताया। तो रिसर्चर्स के फाइंडिंग ने दिखाया है कि जो लोग हेल्थी ईटिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन डाइट। क्या है मेडिटेरेनियन डाइट? मेडिटेरेनियन डाइट होते हैं जहाँ फल, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और हेल्थी फैट से रिच होती है। इसको मेडिटेरेनियन डाइट बोलती है। तो ये ज्यादा कुक नहीं करते हैं, जस्ट स्टीम करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रेश रहते हैं। उनके इंसोम्निया होने का चांस बहुत कम होते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन क्या है? ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, ये सब रीजन्स में मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं। ये सबको
ज्यादातर रिसर्च को पता है कि मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन डाइट हर वक्त हमारे लॉन्जिविटी को भी बढ़ाते हैं। सो मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन डाइट ने ये रिस्क 14% रिड्यूस कर दिया। फिर इससे भी बेहतर क्या होते हैं? हाई क्वालिटी डाइट्स। हाई क्वालिटी डाइट्स क्या होते हैं कि हम हायर प्रोटीन्स खाते हैं, वेजिटेबल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाते हैं, हायर नट्स कंजम्पशन होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल कंज्यूम करते खाते हैं। इसके भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया। इसमें क्या है, उन्होंने 34% लोअर रिस्क इंसोम्निया के लिए। सोच लिए 34%। देखो हमारे खाना, वक्त में खाना कितना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे स्लीप के लिए। तो इसके मतलब है कि हेल्थी फूड चूज करके हम अपने स्लीप ट्रबल्स के चांसेस को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, स्टडीज में क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जहां हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, इसका मतलब क्या है? जो फूड जो हमारे शुगर रेस करते हैं, जल्दी रेस करते हैं, हम खाने के वक्त जल्दी रेस करते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। ये इंसोम्निया से बहुत साथ साथ लिंक्ड है। जहाँ जहाँ आप कोला पीते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं, और मैदे के फूड खाते हैं, ये सब बहुत लिंक्ड है। तो बहुत सारी शुगरी और प्रोसेस फूड कंज्यूम करने और अनहेल्थी हीटिंग पैटर्न जनरली ऑलमोस्ट 20% रिस्क से इंसोम्निया होते हैं, राइट? तो उसके उसके रिजल्ट है। तो ये फ्रूट्स क्या होते हैं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक्स करते हैं और क्रैशेस भी करते हैं, जो बॉडी क्लॉक को कंप्लीटली इंटरफियर करते हैं। उनको बॉडी क्लॉक का पता भी नहीं क्या कर रहे हैं हम हमारी बॉडी को। हमारे बॉडी क्लॉक पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, हमारी बॉडी को इतनी डिस्टरबेंस। हमें बॉडी बॉडी हमें सिर्फ यही सिंपल चीज पूछते हैं हर वक्त, मुझे सुबह मेरा नाश्ता दे दो, अच्छी तरह की प्रोटीन, अच्छी तरह के फाइबर और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और फिर रिचुअल स्लोली हमारे लंच और वेरी लाइट डिनर बिफोर 6 PM, 6 बजे के पहले, राइट? यही हमारे बॉडी बॉडी चीज पूछते हैं, मुझे रिचुअल दे दो, मुझे हर वक्त मुझे खाना नहीं चाहिए। हम दे ले रहे हैं क्योंकि जो फूड्स है, जो बाहर फूड्स है, जो बिस्किट्स है और चॉकलेट बड़ा बिस्किट्स है और सब, ये हमारे हेल्थ को, हमारे ब्लड शुगर को कंप्लीटली मिसरेगुलेट करते हैं, डिस्रेगुलेट करते हैं, और हमारे बॉडी क्लॉक को भी कंप्लीटली चेंज करते हैं। तो यहाँ एंकरेजमेंट बात है। एंकरेजमेंट क्या बात है? अगर आप बेटर स्लीप और ज्यादा रेस्टेड फील करने चाहते हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स से रिच डाइट अडॉप्ट करके उसका शुरुआत करें, राइट? शुगरी और प्रोसेस फूड्स को कम करके, और रेगुलर टाइम्स पे खाने खा के आप अपने बॉडी क्लॉक को सिंक में रखने में हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो ये आपके कंट्रोल में है और किसी की भी नहीं, आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप ये हेल्थी हैबिट्स अपना लिए, तो हमारे लॉन्जिविटी, हमारे हमारे हेल्थ, हमारे फैमिली के हेल्थ, सब बेहतर हो जाएंगे। तो यही था मेरा आज का सोच टीम। तो लेकिन आज महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे साथ, डॉक्टर तुषार अभ्यंकर। तो वो है आज का मेन स्पीकर, और वो है, आपको पता है, वो MD आयुर्वेदा है, बहुत साल के एक्सपीरियंस है, और हर हमारे इनोवेशन साइंस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आज हमारे साथ है आपको एक दिलचस्प स्टोरी बताने के लिए बॉडी क्लॉक के ऊपर, ठीक है, और मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर। चलिए मिलेंगे डॉक्टर तुषार अभ्यंकर से। डॉक्टर तुषार, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड इवनिंग टू यू और सभी को सुप्रभात एंड वेरी वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर श्याम, थैंक यू सो मच, आपका वार्म इंट्रोडक्शन। और आपसे जब इतने सुंदर शब्द आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के लिए, तो हमारा भी दिन बन जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं थोड़ा री एम्फसाइज करना चाहूंगी जो डॉक्टर श्याम ने बताया कि
मेडिटेरियन डाइट जो कि भरपूर रहता है वेजिटेबल से और प्लांट प्रोटीन से, फलों से। तो एक बॉटम लाइन अगर एक लाइन में हम बताना चाहे तो जैसे हमें नेचर से, निसर्ग से मिलता है, वैसे ही उसको लेना ज्यादा अच्छा है। अगर आप निसर्ग से जो आता है जिस फॉर्म में, उसको रिफाइन ना करते हुए, उसको प्रोसेस ना करते हुए अगर आप लोगे तो आपको हाई ब्लड शुगर, शुगर बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उसका ज्यादा शायद उसके तरफ ध्यान ना देना पड़े या उसको ना समझना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट प्रोटीन और नेचुरल फॉर्म में खाना अपने खाने में इन्वॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा, यही बताना चाहूंगी। और डॉक्टर श्याम ने जैसे बताया कि हमारी क्लॉक को रेगुलर रखना है। 6 लाख लोगों के ऊपर स्टडी किया है कि प्लांट बेस अगर आप खाना लेते हो तो आपकी नींद को अच्छा करता है। नींद को अच्छा करता है तो हमारी जो साइकिल है वो रेगुलर रहती है। साइकिल रेगुलर रहेगी तो हमारी बॉडी का रिपेयर और रीबिल्ड, जो हमने समझा था पिछले दिनों में कि रिपेयर रीबिल्ड बढ़ता रहेगा, तो डेफिनेटली हमारी आयु बढ़ने में उसका हमें सहकार्य मिलेगा। तो कैसे एक छोटा सा प्लांट बेस अगर आप खाने को न्यूट्रिशियस मॉर्निंग को न्यूट्रिशियस खाने के साथ में भरते हो तो आपकी आयु बढ़ने के साथ में कितने सारे फायदे हमको मिल सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर श्याम। इतना बड़ा स्टडी 6 लाख लोगों के ऊपर हुआ तो उसको सुन के बहुत अच्छा लगा है। और इसी के साथ मैं आज हमारा आज का सत्र शुरू शुरू करना चाहती हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको मैं एक रिकैप के ऊपर लेके जाना चाहूंगी। तो रिकैप हम करेंगे, लेकिन जब तक मैं रिकैप करूंगी मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुने। क्यों ध्यान से सुनना है? क्योंकि हमें उसके साथ में एक सवाल है। सॉरी, आपको सवाल दिख गया, लेकिन मैं भी बताने ही वाली थी आपको। तो आपको रिकैप में लेके जाने वाली हूँ एक जस्ट आपको मेरा स्क्रीन ठीक से दिखे इसलिए मुझे फिर से उसको रीशेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं रिकैप तो करती जाऊंगी और आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। ये जो रिकैप है ये बस रिकैप नहीं है, क्योंकि हमने शुरू किया है 21 दिन का प्रोग्राम। अब 21 दिन के हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन को आपको समझना है एक गिफ्ट, आपके फ्रेंड्स ग्रुप के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए एक गिफ्ट है भरा पूरा। और हम आपके फ्रेंड्स को देने के लिए वो गिफ्ट डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये गिफ्ट है लेयर बाय लेयर, 21 दिन से हमने रैप किया है उसको। और हर दिन हम उसकी एक परत निकाल रहे हैं। एक परत जो है वो आपको लाइफ का एक नया एस्पेक्ट, एक नया नया नजरिया बताने वाला है। तो रिकैप को ध्यान से सुना है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में हमने 4 लेयर को निकाला है, एक नए एस्पेक्ट को, एक नए नजरिए को आपको दिखाया है। तो जब हम कोई भी चीज करते हैं तो कोई अच्छा काम करने के वक्त उसको हमारे तक सीमित नहीं रखना है। हमारा जन्म हुआ है कि हम हमारे जरिए से हम लोगों तक कुछ हेल्दी चीजें या कुछ एक हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के कल्याण के लिए हम कुछ कर पाए। तो जो भी हेल्दी हैबिट हम सीख रहे हैं, हम पे हमारे तक ही उसको सीमित ना रखते हुए सबके साथ आप स्प्रेड कर सकते हैं। और मेरा सवाल यही है, जब मैं आपको पिछले 4 दिनों का रिकैप देने वाली हूँ, कि आप ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हमने पिछले 4 दिनों में सीखा है, और उसको आपको प्रैक्टिकली आप कैसे जोड़ोगे जब आप दूसरे किसी को बताने जाओगे कि मैंने मॉर्निंग न्यूट्रिशन की 21 दिनों में क्या सीखा है। कैसे आप लोगों को बता पाओगे कि मेरा नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा नॉलेज मैंने सीखा है, जो आपके किसी दोस्त की लाइफ को बदल सकता है, किसी की आयु को लंबा करने के लिए, किसी के ब्लड शुगर को कम करने के लिए, किसी के मोटापे को घटाने के लिए और किसी को लंबी आयु देने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीजों को हमें जानना है। तो ये 21 दिन का गिफ्ट है, हर रोज एक उसका लेयर निकलने वाला है, एक नया एस्पेक्ट पता चलने वाला है। तो चलिए जानते हैं पहले दिन में हमने क्या जाना। तो पहले दिन में हमने बहुत ही
चौंका देने वाली कुछ नंबर्स को जाना था कि कैसे किस मतलब कितने ज्यादा पैमाने में हर कोई हम में से ग्रसित है किसी ना किसी बीमारी से। बोलने से ये रहेगा कि हेल्थ नहीं है, एक अना अनारोग्य चलता जा रहा है। तो उसको हमें कैसे कम करना है। जैसे हमने देखा कि मोटापा बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो वो था कि भाई हेल्थ, हमारे आरोग्य की तरफ हमें ध्यान क्यों रखना है। दूसरा उसका एस्पेक्ट था व्हाई नाउ, अभी ही क्यों हमें कदम उठाना है। क्योंकि हमने देखा कि गति जो है उन आरोग्य को कम करने वाली, मतलब डिसीज पैदा करने वाली जो चीजें हैं, उनकी गति जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ही गतिशील है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बढ़ते जा रही है। तो आज अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो शायद पिछले अगले वाले 5 या 5 भी नहीं, अगले 2 या 3 साल में ही हम भी अगर बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर पे है तो हम डायबिटिक कहलाएंगे। जैसे डायबिटिक, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बताया जा रहा है आजकल कि इंडिया जो है ये अ, मधुमेह का राजधानी बनता जा रहा है। तो ये जो चीज है इसको हमको रोकथाम करनी है, उसके लिए आज ही हमें कदम उठाना है। तो ये अवेयरनेस आपको लोगों तक पहुंचाना है। दूसरे दिन में हमने जाना कि व्हाट एंड हाउ टू ईट, उसके पीछे का आर्ट एंड साइंस क्या है ये भी हमने जाना। उस व्हाट में हमने जाना कि बैलेंस मील क्या रहना चाहिए, कैसा हमारा कैलोरी डेंस को कम करना है, न्यूट्रिशन डेंस को बढ़ाना है। उसमें हमारा मंत्र ये था कि आपका जो लाइफस्टाइल है और जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने हमें एक प्लेट बताया है जो हेल्दी बैलेंस रहना चाहिए, वो हम कैसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से एक गैप बन रहा है हमारे पोषण में। वो जो गैप है, वो जो कमी है पोषण की, उसको कैसे भर के निकालना है, वो मंत्र हमने आपको बताया है दूसरे दिन में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धीमे धीमे खाना खाना है, उससे क्या फायदा होता है ये भी हमने आपको बताया। तीसरे दिन में हमने आपको बताया है कि आपको व्हेन टू ईट। तो मैंने बताया था एक मंत्र आपको कि टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम इज इक्वली हेल्थ। तो हमने एक इक्वेशन आपको एंड में दिया था कि आप अगर आपके बॉडी को सुनोगे, आपकी बॉडी क्लॉक, जैसे डॉक्टर श्याम ने भी अभी बताया कि उसको रेगुलर रखोगे तो कैसे आप आपके डिसीज कंडीशन को कम कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शनिंग में रख सकते हो। तो टाइम ऑफ द फूड एंड टाइप ऑफ द फूड, ये दोनों चीजें बताई थी कि कौन से खाने का चयन आपको करना है, ये एक पहला एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट था टाइम ऑफ द फूड। उसमें हमने आपको बताया था कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्रिटिकल है या नहीं। 4 एग्जाम्पल दिए थे, 4 मैकेनिज्म बताए थे, मॉर्निंग वर्सेस नाइट का आपको डिफरेंस बताया था, इंसुलिन, मेटाबॉलिज्म, गट, ये 3 चीजें थी उसमें। और आपको बताया था कि कैसे ये चीजें आपके खाने में, प्रोटीन ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमने बताया था कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी का। तो उसको कैसे मेंटेन रखना है, इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्रिटिकल हो जाता है। तो ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्रिटिकल है, हमने कंक्लूड किया था मॉर्निंग न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्थ। ये था हमारा तीसरा दिन। तो तीसरे दिन का मंत्र है मॉर्निंग न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्थ, उसको ध्यान में रखना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। चौथा दिन जो कल का था, वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन अ डीप डाइव, तो हमने बहुत डिटेल में जाना था कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। तो हमने उसमें जाना था कि ईट लाइक ब्रेकफास्ट ईट लाइक अ किंग, लंच ईट लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर एज अ पॉपर। तो उसकी भी हमने डिटेलिंग आपको बताए थे। उसके साथ साथ ही आपको बताया था कि आगे जाके जो डीप डाइव हमने किया है उसमें उसमें 3 पीज, 3 पी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये 3 एस्पेक्ट हम आपको बताने वाले थे। उसमें से पहला एस्पेक्ट जो था वो था फिजिकल। तो फिजिकल एस्पेक्ट जो है उसको आप अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन लोगे तो आपको उससे क्या फायदे मिलेंगे, मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर नहीं लोगे तो उससे आपके शरीर को क्या हानियां पहुंचेगी, ये हमने आपको बताया था। तो उसमें एक मंत्र था। उसमें मंत्र क्या था, उसमें एक मंत्र था कि लोग ऐसे समझते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट अगर नहीं लूंगा तो मैं वेट लॉस कर लूंगा। तो वो गलत था, वो हमने उसमें जाना। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर लेते हैं तो कैसे आपका बॉडी
कंट्रोल रहता है और कैसे आप नॉर्मल फंक्शन उसके बनाए रख सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन आपको सवाल पूछने वाली हूं, तो सवाल ये है कि आप इसको कैसे अपने आप आपके ग्रुप के साथ में जोड़ोगे, आप ये कैसे उनको बताओगे, प्रॉब्लम्स बताओगे ताकि सॉल्यूशन उसका हल जानने के लिए वो लोग फिर से आपके पास आए। ये किस तरीके से आप उनको कन्वे करोगे, ये अगर आप बताएंगे आपके मैसेज चैट बॉक्स में, तो मुझे भी समझ में आएगा कि जो हम आपको हर दिन एक नया फिलॉसफी बता रहे हैं क्या वो आप तक पहुंच रहा है, क्या आप समझ रहे हैं उसको, ताकि आप लोगों तक ले जा पाए। अनूप जी ने बहुत ही सुंदर और बड़ा आंसर दिया है कि हेल्दी लिविंग और प्लांट बेस्ड फूड मॉर्निंग टाइम में लेने से कैसे गट हेल्थ और हमारी क्लॉक को मेंटेन कर पाएगा। आकाश जी ने बताया है, एक ही लाइन में उन्होंने बताया है, हॉलिस्टिक अप्रोच बेस्ट तरीका है बताने का, क्योंकि हॉलिस्टिक हम जब बोलते हैं तब उसमें सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं जो नेचर के साथ बिना बॉडी को हार्म किए हुए हम हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। विनोद जी ने बताया सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, चेंज ओवर करना है, तो पुरानी आदतों को छोड़ना है, नई आदतों को कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है। प्रणमन जी ने बताया है कि कैसे हमें सेल्फ अपने आप को चेंज करना है ताकि हमारा चेंज देख के लोग हमारे साथ जुड़ पाए। ग्रुप को बताना है। रा, रनई राज जी ने बताया है कि कैसे ग्रुप को आप बताओगे और उनको रोज साथ में लेके आप ये सारी चीजों को शेयर करोगे ताकि उन तक ये डिटेल पहुंच पाए और वो उसका डेप्थ समझ पाए। तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। तनुज जी ने बताया कैलोरी कैलकुलेशन बताना है, 360 डिग्री अप्रोच बताया है बी हेल्दी ने। विजय, तो 360 डिग्री अप्रोच भी है कि सारे एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो चलिए, खुशी हो रही है, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं और बहुत लंबे जवाब आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उसको। तो खुशी इस बात की हो रही है। 6 पिलर्स भी बताए हैं मनोहर जी ने। तो चलिए, आपने आपकी अगर थ्योरी भी बनाई होगी तो हमसे जरूर शेयर करिएगा कि हमने इस प्रकार से आपको बताया है, आपने उसको उसको किस तरीके से लिया है। अगर आप कोई और भी इंटरेस्टिंग मंत्रा जोड़ के हमें बता पाओ तो हमें भी खुशी होगी। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिएगा, यही मेरा कहना है। तो चलिए, आज का सत्र शुरू करते हैं। वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन द डीप डाइव कंटिन्यूज। तो उसमें हमने एक बारकाई से सारी चीजों को जानना शुरू किया था। उसमें से पहला एस्पेक्ट हमने कल जान लिया है। आज हम उसका अगला वाला, मतलब जो 3 P में से एक ही P फिजिकल हमने बताया था, आज हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल के बारे में। तो एक रिकैप ये भी मैं करना चाहूंगी कि पहला पी जो था हमारा वो था फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के अगर आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो, न्यूट्रिशियस मॉर्निंग मॉर्निंग न्यूट्रिशन आप अगर नहीं लेते हो, तो उसका हमारे फिजिकल जो हम बताएंगे कि शारीरिक जो इम्पैक्ट है या उसका इफेक्ट है वो क्या रहेगा, जो हमें दिखेगा, हमको समझ में आएगा विजिबली। तो उसके अगर हम साइड इफेक्ट बताए तो ये रहेंगे कि लो एनर्जी रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर सुबह सुबह बॉडी में सारे मैकेनिज्म्स एक्टिव हुए रहते हैं, हमारी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, खाना ज्यादा खाना है हमें, और उस टाइम पे एनर्जी देना जरूरी रहता है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। वो अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। एनर्जी बनी रहेगी तो एंड्योरेंस, मतलब आपकी जो शारीरिक व्यायाम करने की क्षमता, व्यायाम ये व्यायाम ही नहीं है लेकिन जो पूरे दिन की एक्टिविटी है वो करने की क्षमता बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि आज अगर मैं 2 किलोमीटर चल के थक रहा हूं, तो कल मैं अगर कंटिन्यू करूंगा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेके, तो शायद मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि 4 किलोमीटर से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक तीसरा ये है कि बॉडी वजन बढ़ सकता है। तो इसमें हमने वो मैकेनिज्म जाना था कि कैसे एक बॉडी समझती है कि कैसे अकाल की कंडीशन आई है और मुझे ज्यादा स्टोर करना है मेरे बॉडी में खाना, तो वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
चौथा था कि फैट डिपोजिशन, तो फैट वो अपने अंदर लेते जाता है, उसकी वजह से वजन बढ़ता है। तो हमने डाउन साइड्स देख लिए है, उसके साइड इफेक्ट्स देख लिए हैं। अभी पॉजिटिव क्या है, फायदे क्या है अगर आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेते हैं तो? आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी मिलेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। परफॉर्मेंस आपका रहेगा फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज या फिर जो भी आप मेहनत वाले काम करते हैं वो भी आप कर पाओगे। आपका वजन घटने में मदद होगा, आपका फैट डिपॉजिट अगर है तो वो धीरे 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 कम होगा, लेकिन उसमें समय लगता है, इसीलिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इसको हैबिट बनानी पड़ेगी, इसको एक आदत बनानी पड़ेगी। तो चलिए, आज का जो दूसरा पी है वो है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ कि फिजियोलॉजिकल क्या रहेगा। आप अगर चैट बॉक्स में उसका आंसर देंगे कि कितने लोग समझ पाते हैं फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है। अब जो समझ पाते हैं वो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए एक हिंट ये है कि हमने फिजिकल जान लिया, जो बाहर से दिखता है वो शारीरिक है, लेकिन बाहर बाहर से शारीरिक, बाहर बाहर से हमें शारीरिक उसका दिखाई देने वाला इम्पैक्ट हमने देखा। तो फिजियोलॉजिकल जब हम बोलते हैं तो वो भी शारीरिक है, लेकिन वो कौन सा उसका एंगल रहेगा, उसका कौन सा एस्पेक्ट रहेगा, वो अगर आप बता पाओ तो वो अच्छा रहेगा कि फिजियोलॉजिकल का मतलब आप। अम, राम बाबू जी ने बताया इंटरनल, बहुत सही है। सौरभ जी ने बताया मेटाबॉलिज्म, सही है। हाँ, सुधीर जी ने बताया ब्लड शुगर, सही है। इंटरनल पार्ट्स, यस वेरी ट्रू। मिथुन जी ने बताया इंटरनल पार्ट, इनर बॉडी, यस। तो सारे लोगों ने बताया है कि अंदर से क्या होता है। सही जवाब है अंदर से क्या होता है, ये हमें जानना है कि फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल ये है हमारे शरीर के अंदरूनी फंक्शंस, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस जो रहते हैं उसको हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बताते हैं। तो क्या होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में? जाने से पहले हम ये जान लेंगे कि जब हम हमारे बॉडी के क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है। बॉडी के फंक्शंस को हमने पहले से सत्रों में भी जाना है कि बॉडी फंक्शंस क्लॉक को अगर आप डिस्टर्ब कर देते हो तो वो धीरे धीरे करके जो मेन स्विच है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो कुछ गलत सलत सा करंट पास करता है दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर, जो फ्लक्चुएशन करता है। हमने देखा है बहुत बार, अगर आपका स्टेबलाइजर नहीं है तो आपके अप्लायंसेस ने काम करना बंद कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप आपके मेन स्विच को ही डिस्टर्ब करते हो तो बाकी सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे बॉडी के, और एक अनारोग्य की कंडीशन हमारी डेवलप हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल को समझने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि बॉडी क्लॉक को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे शरीर के बाकी मैकेनिज्म्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो एक ऐसा मुझे क्या आप बता सकते हो, एक ऐसा हार्मोन जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो हार्मोन है? और वो एक हिंट मैं आपको देना चाहूंगी कि वो जो है वो हमारा खाना खाने के बाद में हमारे रक्त में जो चीनी आ जाती है उसके ऊपर काम करता है। वो एक हार्मोन है, उसका नाम अगर आप, मैंने हिंट दे दिया है, अगर आप उसको लिख पाओ तो मुझे मुझे बहुत खुशी हो जाएगी कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। ऐसा एक हार्मोन जिसको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि वो हार्मोन है, उसके आंसर के लिए मैं आपको हिंट ये दे रही हूँ। पहला आंसर आ गया है, मुझे मीना जी ने बता दिया है, सभी ने दे दिया है, अमित जी ने दिया है, प्रशांत जी ने दिया है, तो वेरी ट्रू। इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो हम बार बार बोलते हैं इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि वो भी एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के चक्र को चलाता है। आप इंसुलिन इतना सेंसिटिव रहता है कि अगर आप एक्सरसाइज कम करोगे, मॉर्निंग न्यूट्रिशन नहीं लोगे और बाकी भी चीजें अगर बैठे रहोगे तो उसके ऊपर परिणाम होता है। वो एक ऐसा हार्मोन है, मैं
इंसुलिन का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बाकी भी हार्मोन हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल रहता है जो हम स्ट्रेस हार्मोन उसको बताते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये एक हार्मोन है, और ये हमारे पूरे शरीर के, अगर शुगर कंट्रोल में है तो सारे ऑर्गन सेफ है। तो और शुगर, वो इंसुलिन जो है वो हमारे चलन वलन, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर करता है, हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए एक हार्मोन साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इंसुलिन का उदाहरण दिया है। आगे चलेंगे। अब आगे चलते हुए हम जानना चाहेंगे कि डीरेल्ड मतलब हमारी जो बॉडी क्लॉक है, जैसे अभी आपने जाना कि हार्मोन को भी डिस्टर्ब करता है, तो जब ये हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा तो आगे जाके उसके क्या परिणाम होंगे, हानिकारक परिणाम, घातक परिणाम शरीर के ऊपर, वो हमें जानना है। तो बहुत सारे परिणाम हैं, लेकिन उसमें से हमने 5 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको यहाँ दिखाया है कि अगर आपकी साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके स्लीप वेक साइकिल के ऊपर उसका परिणाम होता है, हार्मोन के ऊपर। और फास्टिंग फीडिंग, मतलब सुबह के टाइम पे आप फास्टिंग के कंडीशन में जब रहते हो तब आपको खाना खाना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानेंगे। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन बताया हमने, वजन का बताया है, इन्फ्लेमेशन एक तरीके का सूजन हम बता सकते हैं, डायबिटीज का कंडीशन, और फैटी लीवर का कंडीशन। ये सारे कंडीशंस हम एक बारी बारी जानेंगे, वन बाय वन जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहला वाला, जो कि है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। आपको अगर मेरा टाइटल दिख नहीं पा रहा है तो उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन अ, मैं उसको नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी की चीज आप ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है शरीर में? शरीर में ये होता है कि जब आप सुबह का, मॉर्निंग का न्यूट्रिशियस पहला खाना आप जब मिस कर देते हो, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी उसका विरोध करती है। बॉडी उसका विरोध करती है। और विरोध करने से क्या हो जाता है? विरोध करने से एक एक शरीर का जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है हमारे शरीर में, तो शरीर के एक एक जो सिस्टम है वो क्या कर देते हैं, वो उसका विरोध के साथ साथ में वो बंद पुकार देते हैं। तो जब कार्डियोवेस्कुलर, जो हमारा रक्ताभिसरण का संस्था है, उस वो जब बंद पुकार देता है तो क्या हो जाता है, ये हम आगे जानेंगे। इसमें ये हो जाता है कि पहली बात तो ये है कि आपने नॉन न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट है, एक तो नॉन न्यूट्रिशनल है, और आप रेगुलर भी नहीं हो लेने के लिए, तो क्वालिटी भी मैटर करती है। आप नहीं ले रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट होगा एक एक्सिस, एक मैकेनिज्म है जिसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस बताते हैं। आपको उसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये एक मैकेनिज्म है जो एक कंडीशन निर्माण कर देता है शरीर में, जो कि स्ट्रेस ना होते हुए भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन के जैसे जैसा फील कराता है। उससे क्या हो जाता है, वो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है हमारे शरीर में उस मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का मील, मॉर्निंग का न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हमारे शरीर को नहीं दिया है। तो क्या हो जाता है, उस एक्सिस के सिग्नल के वजह से जो है, जो कंडीशन निर्माण हो जाती है, उस कंडीशन के वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता जाता है तो कुछ दिनों के लिए ये स्थिति रहेगी। आगे जाते जाते क्या हो जाएगा कि जो हमारे शरीर का मेद रहता है, जो फैट रहता है, वो भी सही तरीके से जा नहीं पाएगा। रक्त में घुल मिल के वो शरीर के बाहर निकलना चाहिए, जो शरीर में ब्लड में ही रह जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ती जाएगी, और उसके वजह से लिपिड का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ता जाएगा। जब ये भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें हार्ट से रिलेटेड उसकी बीमारियां दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है उसके पीछे का मैकेनिज्म, जब हम न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं। तो हमने मैकेनिज्म समझ लिया, लेकिन ये किस हद तक सच है, इसके लिए
जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, मतलब हार्ट के ऊपर स्टडी करने वाला जो अमेरिका का संस्थान है, उन्होंने देखा है कि जो लोग सुबह का न्यूट्रिशन वाला पहला मॉर्निंग का मील अगर मिस कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो क्या होता है। उन्होंने देखा है कि उनका जो मृत्यु दर है वो 1.19 टाइम्स, लगभग एक एक टाइम ज्यादा हो गया है, एक गुना ज्यादा हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि हार्ट रिलेटेड कंडीशन से, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कंडीशन से जो मृत्यु दर होता है वो लगभग 2 गुना बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि स्ट्रोक, जो उसका कार्डियोवैस्कुलर का भी आगे वाला कॉम्प्लिकेशन हम बताएंगे, उससे जो डेथ हुई है उसका भी दर 3 गुना से ज्यादा देखा गया है। तो ये भी बहुत ही आई ओपनिंग चीजें हैं। तो ये, इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें यही जानना है कि आज अगर हम सही मार्गदर्शन के साथ में एक्शन नहीं लेंगे, एक कदम नहीं उठाएंगे, तो शायद ये कल कल को हमारे फैमिली में से किसी के लिए भी आ सकता है। तो अच्छी आदतें आज से ही शुरू करें। जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर कि बॉडी अभी विरोध कर रहा है क्योंकि हम उसको न्यूट्रिशियस मॉर्निंग का न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है, बॉडी फिर विरोध करती है उस चीज का और फिर से बंद पुकार देती है। तो इस बार बंद पुकारने से वो अपने अपने मैकेनिज्म को, एक एक मैकेनिज्म वो क्या बताएंगे कि एक प्रिकॉशन लेते जा रहा है। तो प्रिकॉशन लेने में वो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो हमने जाना है कि वजन बढ़ता है। वजन क्यों बढ़ता है, फैट एक्यूमुलेट होता है। तो ये बंद पुकारने के बाद में ये जो है वजन बढ़ाना शुरू कर देता है शरीर। तो कैसे वजन बढ़ाता है, हमने कल के दिन में भी ये जाना था कि अगर आपका ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो वो मोटापे के साथ में जुड़ा हुआ देखा गया है। तो कैसे जुड़ा हुआ देखा गया है, हमने कल जाना था ये कि जब हम शरीर को सुबह का खाना नहीं देते हैं, जबकि शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है वो खाना मिलने की, उस टाइम पे शरीर को ये आभास होता है कि अभी शायद मुझे आगे जाके खाना नहीं मिलने वाला है, तो मुझे अभी जो कुछ मेरे शरीर में आ रहा है मैं उसको स्टोर कर दूं, उसको यूज ना करूं। तो वो शरीर के फंक्शन के लिए उपयोग नहीं होगा, लेकिन वो एक जगह उसको स्टोर करना शुरू कर देगा। अब स्टोर करने के साथ में उसको लगता है कि अगर मुझे ज्यादा एनर्जी वाला, जैसे फैटी फूड अगर मुझे मिले तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इसीलिए वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी वाला फैटी फूड और हाई शुगर वाला फूड को, क्योंकि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, तो हाई शुगर वाला फूड के लिए मन ललचाएगा। तो बॉडी मांगेगी उसको, बॉडी इसलिए मांगेगी क्योंकि बॉडी को उसको स्टोर करके रखना है आगे यूज करने के लिए। अब आगे तो यूज हो नहीं पा रहा है, लेकिन क्योंकि हम दिन के बाकी के टाइम में उसको खाना दे रहे हैं लेकिन सुबह का नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सुबह का जो सैचुरेट हो रहा है वो सैचुरेट होते 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 फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट में कन्वर्ट होने के बाद में मोटापा बढ़ते जाएगा। और हम इसी वजह से जो है स्टडी पाई गई है और उस स्टडी में ये कंक्लूड कर दिया गया है कि हाँ, अगर आप न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो आपका मोटापा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट खत्म हुआ, चलते हैं तीसरे एस्पेक्ट के ऊपर जो है इन्फ्लेमेशन। अब बॉडी ने फिर से विरोध कर दिया, हमें भी गुस्सा आता है तो हम लाल हो जाते हैं, है ना। तो बॉडी को भी गुस्सा आ गया कि ब्रेकफास्ट नहीं दिया है, तो वो भी लाल हो गई। लेकिन ये लाल बहुत आसान नहीं है। ये इन्फ्लेमेशन, जो सूजन हम बताते हैं कि भाई मुझे लग गया है और सूज गया है, ये वो सूजन नहीं है। ये सूजन है जो आंखों को नहीं दिखती है, आंखों को नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी को इतना खराब कर देगी कि बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है। तो क्या है ये इन्फ्लेमेशन, चलिए जानते हैं कि बॉडी ने विरोध करके बंद पुकार दिया है और इन्फ्लेम हो गई है, लाल हो गई है। तो एक स्टडी में देखा गया है जो कि 70,000 मध्य वयस्क लोगों के ऊपर किया गया है, और उसमें उन्होंने पाया है कि जब उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया, ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया उतना ही चीज नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं है, और जो भी खाना उन्होंने खाया है, कभी कभार जो उन्होंने एक दो बार ब्रेकफास्ट लिया है, उसमें डाइट की जो खाने की क्वालिटी थी, ये दोनों चीजों को उन्होंने एनालाइज किया, उसका परीक्षण किया, तो उनको पता चला कि
एक तो खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रहना बहुत जरूरी है, वो उनको पता चला। और रेगुलर ब्रेकफास्ट लेना वो भी जरूरी है। जब उन्होंने देखा कि जो ग्रुप 70,000 लोगों का जिन्होंने नहीं लिया था रेगुलर न्यूट्रिशियस क्वालिटी फूड, नहीं लिया था ब्रेकफास्ट, तो उनके शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जिसको हम सीआरपी कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आशा करती हूँ कोविड टाइम पे जिन्होंने भी अपने लैब टेस्ट देखे होंगे उन्होंने सीआरपी देखा होगा कि सीआरपी बढ़ा है। अब शरीर में कोई भी आगे पीछे मैकेनिज्म होते हैं, कम ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं, तो शरीर में ये सीआरपी बढ़ जाता है। तो ये बॉडी का इन्फ्लेमेशन है जो आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके शरीर में सीआरपी के वजह से बढ़ने वाले बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो कि आप डायबिटीज से लेके, मोटापा से लेके, आपके जॉइंट पेन से लेके, बड़ी फैटल कंडीशन तक भी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये बॉडी का इन्फ्लेमेशन हमें कम करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। लास्ट हमारा सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी ने विरोध कर दिया है कि ब्रेकफास्ट मुझे नहीं मिला। ब्रेकफास्ट नहीं मिलने के वजह से बॉडी ने फिर अपना संतुलन खो दिया है। संतुलन खो के उसने दो इम्पोर्टेंट सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया है, आप समझो। एक तो है ब्लड शुगर लेवल, जो मैंने बताया इंसुलिन वाला जो फिलॉसफी है कि इंसुलिन जो है वो करता धरता है हमारे शरीर का, कुछ भी करो इंसुलिन के ऊपर परिणाम होता है। इंसुलिन डगमगा जाएगा, हमें आगे की और कंडीशंस होनी शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब क्या हो जाता है, इंसुलिन के साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लीवर का और शुगर का और फैट का ये जो है एक कलेक्टेड इंटरलिंकिंग है, ये एक साइकिल है। तो जब हमारा शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे कैसे हमारे लीवर को भी परिणाम करती है, नेगेटिव परिणाम करती है, और उसका फैटी लीवर ये कंडीशन हो जाता है। तो लीवर ने भी बंद पुकार दिया है अभी। तो कैसे होता है ये इन्फ्लेमेशन, हमने पहले जाना कि कैसे इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं दोगे तो इन्फ्लेमेशन जब होता है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्ट्रेस जाएगा। जो स्ट्रेस हार्मोन एक रहता है कॉर्टिसोल, वो नॉर्मली भी शरीर में जो है वो सुबह के टाइम पे ज्यादा रहता है। अब सुबह के टाइम पे ज्यादा रहता है, साथ ही साथ हमने उसको क्या कर दिया है कि और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से वो और भी ज्यादा बन गया है। तो सुबह के समय पे अगर हम ब्रेकफास्ट दे दे शरीर को तो ये जो हार्मोन है ये कम हो जाएगा। क्योंकि ये हार्मोन को कम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंसुलिन को डिस्टर्ब कर देता है, इंसुलिन का इम्बैलेंस कर देता है। तो सुबह के टाइम पे इंसुलिन को का रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अगर इंसुलिन का मात्रा नहीं सही रहेगी तो दिन भर में भी आपको बाद में क्रेविंग होगी फूड की, कि अभी मुझे खाना नहीं मिला है, ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, इसलिए मैं दूसरा जो मेरा खाना है वो मैं ज्यादा मात्रा में खा लूंगी। और उस टाइम पे जो है इंसुलिन वो बहुत ज्यादा भर के आएगा, और वो जो है वो आगे की साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसके वजह से ये हो जाता है कि आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं दोगे, ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस इंसुलिन को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसके वजह से हमारी सारी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। फिर चलते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस के ऊपर। अब जब इंसुलिन जो है शुगर को डाइवर्ट नहीं कर रहा है दूसरे ऑर्गन्स के लिए, लेकिन अपने साथ ही रख रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या हो जाता है कि जब लीवर को भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो लीवर को लगता है कि मुझे शुगर को रिलीज करना है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही। तो हमारे लीवर में एक ग्लूकोज का भंडार रहता है, उसको वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो वो भी ग्लूकोज को रिलीज करेगा। फिर इंसुलिन रेजिस्टेड है, वो शुगर को कहीं नहीं जाने दे रहा, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या करता है कि वो फिर से उसको लीवर के तरफ भेज देता है। तो लीवर में फिर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ज्यादा बढ़ते बढ़ते ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो फैट में कन्वर्ट, और हमने पहले भी जाना है कि जब अकाल की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो क्या हो जाता है, बॉडी जो है वो ग्लूकोज को फैट के तरीके से
शरीर में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो फैट स्टोर होता है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो जब आप ब्रेकफास्ट नहीं दोगे तो कैसे इंसुलिन भी डिस्टर्ब होगा, और इंसुलिन की वजह से लीवर भी डिस्टर्ब होगा, और उसमें फैट का डिपोजिशन, फैट का संचय होना शुरू होगा, और धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ के फैटी लीवर बन जाएगी। तो ये इंटरलिंक्ड है, एक एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो एक को समझना या एक को सही करना, ये दूसरे को भी सही करने के बराबर हो जाएगा। और इसको सही कैसे करना है? मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेके। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमारे शरीर में परिणाम, घातक परिणाम होते हैं अगर हमारी बॉडी का अंदर का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए फिजियोलॉजिकल ब्रेकफास्ट ना लेने की वजह से। अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने रॉन्ग तो आपको बता दिया कि क्या हो सकता है, लेकिन गलत सही क्या हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, ये अगर आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या आपके किसी के मन में आ रहा हो तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ, मैं अगर रेगुलर ब्रेकफास्ट लेता हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर के फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है उसमें मुझे क्या फायदे मिल सकते हैं। तो फायदे आप बता सकते हो कि जैसे हमने पहले फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या होता है, हार्ट से लेके, लीवर से लेके, इंसुलिन से लेके हमने डिस्कस किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और भी अगर अ, आपके दिमाग में और भी कोई चीजें आ रही हो कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग देता है बॉडी में। सही बताया आपने, हेल्दी लीवर देता है, आशुतोष जी ने बताया, ज्योत्सना जी ने बताया एनर्जी देता है, मूर्ति जी ने बताया कि एनर्जी बनी रहेगी, सभी बता रहे हैं कि फुल ऑफ एनर्जी बनी रहेगी, बॉडी क्लॉक सही रहेगी। गुणा जी ने बताया है यस, हेल्दी वेट बना रहेगा, आशुतोष जी ने बताया है फिर से। बहुत सही, बहुत सही। तो आपके सभी के आंसर को हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया है, और हम यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर हमारे सही बने रहे तो वो हमारे शरीर को क्या फायदे देंगे। तो इंटरनली नॉर्मल बॉडी फंक्शन अगर हमको देखना है तो वो हम देखेंगे कि शुगर का बैलेंस बना रहेगा, जो हमने इंसुलिन के बारे में अभी जाना। मेटाबॉलिज्म हमारा सही बना रहेगा क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारा जो जाठर अग्नि है वो एक्टिव रहता है। तो उस टाइम पे अगर आप उसको न्यूट्रिशियस खाना देते हो तो मेटाबॉलिज्म को बहुत हेल्प होगा उसके फंक्शंस को नॉर्मल रखने के लिए। मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो बेटर डाइजेशन होगा, बेटर डाइजेशन के साथ में हमें न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन भी मिलता है। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन मिलेगा तब हमारे शरीर की रिपेयर, जो बॉडी का मसल मास बढ़ना है, वो पोषण जो है हमारे शरीर का, तो वो मसल मास के डेवलपमेंट के फॉर्म में होता रहेगा। और यस, डेफिनेटली हमारा हार्मोन का बैलेंस, अब इसमें सारे हार्मोन्स आ गए जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, जो थायराइड है, जो वुमेन्स हार्मोन है, मेल्स हार्मोन है, वो सारे हार्मोन इसमें आ गए जो नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहेंगे। तो चलिए जानेंगे कि क्या साइकिल का फिजियोलॉजी के ऊपर परिणाम होता है। सुबह अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खाते हो तो वो कैसे शरीर में परिणाम करता है, और रात में अगर लेते हो तो उसका क्या परिणाम रहता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं जल्दी से आपको ये मैकेनिज्म बताऊंगी। मुझे बहुत पसंद आया है जब हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे तब। तो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में क्या हुआ है, एक बहुत ही वेल बिल्ट पर्सन है, ये बहुत ही आइडियल बीएमआई, एकदम सही वजन है इसका, आरोग्यकारी, ये आरोग्य रहने वाला, हेल्दी रहने वाला इंसान हम यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन ये अंदर क्या है, ये अंदर है उसका बॉडी क्लॉक जो सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है उसके बाकी क्लॉक्स के साथ में। और इसने ये लिया हुआ है, ये है उसका खाना, ये जो है उसका न्यूट्रिशियस मील जो उसने लिया हुआ है, जो है गुड फैट, प्लांट प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स से भरा पूरा। तो उससे क्या होता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है शरीर का, जब आप इतना हेवी खाना ले रहे हो जो बहुत अच्छे मात्रा में भी आपने लिया है और क्वालिटी भी अच्छी है उसकी, तो क्या होता है, तो सुबह के कालावधि में हमारे शरीर में हायर एनर्जी एक्सपेंडिचर रहता है। तो मैं अगर ज्यादा खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो उसका एक्सपेंडिचर मतलब उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग भी ज्यादा है।
तो मैं जो ले रही हूँ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो यूटिलाइज भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट है हीट प्रोडक्शन। तो शरीर में ज्यादा एक्टिविटीज चलती रहती है सुबह के टाइम पे, इसीलिए क्या हो जाता है कि एक्टिविटीज के साथ साथ जो है शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो एनर्जी को यूज करती है। तो जो मैं खाना खा रही हूँ वो शरीर के पोषण के साथ में शरीर के एक्टिविटीज के लिए उपयोग होती जा रही है हीट प्रोडक्शन के वजह से। तीसरा पार्ट ये है कि एक्टिव फैट मेटाबॉलिज्म। तो जैसे मैंने बताया कि हीट प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो क्या करता है, ये फैट को भी मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। ये हीट प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो वो फैट मेटाबॉलिज्म करना शुरू करता है तो क्या हो जाएगा, बॉडी में शरीर में हमारे फैट का संचय नहीं होगा बल्कि फैट शरीर से यूज होता जाएगा। लास्ट जो है वो है सुबह के समय पे शरीर में मसल्स जो है वो मसल एक मैकेनिज्म के जरिए से हमें एनर्जी देता रहता है। तो मसल्स को भी उस टाइम पे हमें न्यूट्रिशियस ज्यादा खाना देना जरूरी है ताकि वो भी एनर्जी बनाए और हाँ मसल ज्यादा यूज होगी तो मसल्स की जो एनर्जी बननी है वो उस मसल से ही बननी है। तो मसल को न्यूट्रिशन देना हमारा काम है। तो हम कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि ज्यादा खाना आपने खाया, इस इंसान ने ज्यादा खाना खाया लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ा है, वो आरोग्यकारी स्थिति में है। तो क्या हो पाया है, सुबह के समय में अगर आप खाना देते हो तो एनर्जी बर्निंग ज्यादा रहेगा और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। तो उसके दूषित परिणाम नहीं होंगे, एनर्जी और कहीं डाइवर्ट नहीं होगी कि फैट को स्टोर करने में एनर्जी डाइवर्ट नहीं होने वाली। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर अपोजिट तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, अगर यही कॉम्बिनेशन गुड फैट, फाइबर रिच खाना, आप हाई प्रोटीन या ये सारा जो खाना है हाई हाई फैट वाला अगर खाना आप रात को देते हो तो क्या हो जाएगा, रात में क्या हो रहा है, रात में हमारी एनर्जी कम है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कम है। एक्सपेंडिचर मतलब जो मैं खा रही हूँ उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, मेरी एक्टिविटीज कम हो गई है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मैं उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। उसी के वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है लेकिन वो स्टोर होता जाएगा और मसल की रिकवरी और रिपेयर के लिए भी चीजों को मतलब मसल वहां पे यूटिलाइज हो रही है ना कि एनर्जी के लिए। तो क्या हो रहा है कि रात के समय पे भी आप अगर थोड़ा भी खाना अगर दे देते हो तो क्या हो जाता है, मोटापा बन जाता है क्योंकि एक्टिविटी कम है। इसीलिए रात के कंपैरिजन में देखें तो सुबह के टाइम पे आप अगर अच्छा क्वालिटी खाना देते हो तो आपके शरीर को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारी एक जो जो अच्छा मॉर्निंग मील हम लेते हो है तो वो मील का टाइमिंग क्या है, सुबह का क्वालिटी क्या है कि प्लांट प्रोटीन हम ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं। तो ये हो गई क्वालिटी और रेगुलरिटी कि हम रोज ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, साइकिल प्रॉपर बना रहता है। और गट माइक्रोबायोटा जो हमने पहले भी बताया कि बैक्टीरियाज रहते हैं लेकिन वो हमारे फ्रेंड है, अच्छे बैक्टीरिया हमारे आंतों में है, वो बढ़ते हैं। वो बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, शरीर को प्रोटेक्शन करेंगे, शरीर को हेल्थ देंगे। तो इसके साथ ही हमारा फिजियोलॉजिकल अंदरूनी जो चीजें हमें जाननी थी शरीर में मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ में क्या फायदे हमें हो सकते हैं और क्या नहीं लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हमें मिल सकते हैं, ये हमने जाना। आगे चलते हैं फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट के ऊपर जो है सॉरी साइकोलॉजिकल जो हमारे ब्रेन के ऊपर एक्शन करते हैं। तो वो है पहला वाला, हमारे ब्रेन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम न्यूट्रिशियस खाना नहीं देंगे तो क्या हो जाता है, फिर से हड़ताल के ऊपर तो चले ही जाएगा ब्रेन भी। और क्या हो जाएगा, ब्रेन ये बताएगा कि आप अगर न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे हो तो आपको एनर्जी कम रहेगी। तो एनर्जी का सप्लाई ब्रेन को भी कम होगा और ब्लड का सप्लाई भी ब्रेन को कम होगा उसी के वजह से। इसलिए क्या हो जाएगा, अलर्टनेस की कंडीशन कम हो जाएगी तो हम अलर्ट नहीं रह पाएंगे और हमारा वर्क के ऊपर का परफॉर्मेंस जो है हमारा वो कम हो जाएगा। यही चीज एक स्टडी में भी देखी गई है कि जो बहुत बड़ी स्टडी की गई है तो बच्चों में और बड़ों में किया गया है कि जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया उनमें क्या हुआ,
मेमोरी मेमोरी उनकी जो है याद रखने की क्षमता वो खराब हो गई है। बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो भी कम हो गया है। हमारा मूड, हमारी मानसिकता वो भी डगमगा जाती है। हमारा परफॉर्मेंस जो है, कंसंट्रेशन जो है काम के ऊपर का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पाया गया है एक स्टडी में, जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे, मतलब बहुत बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जब करते हैं तब हम उसे सर्वे करते हैं, तो बहुत बड़े पॉपुलेशन के ऊपर देखा गया है कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर ना दो तो आपका ब्रेन का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये देखे हमने कि साइड इफेक्ट क्या होंगे अगर आप नहीं दो लोगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन। अब देखेंगे कि क्या फायदे होंगे। तो उसके पहले अगर आप फटाफट डाल देंगे कि क्या फायदे आपने एक्सपीरियंस किए हैं या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्या हो पाएगा। चलिए, आपके आंसर्स आने तक मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करती हूँ, ताकि हम देख पाए कि हमने जो व्यू आपको दिया है और आपका जो व्यू है क्या वो दोनों भी मैच करते हैं या नहीं। तो आगे जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमारे मेंटल वेलबींग को, मतलब हमारी मानसिक आरोग्य को बनाए रखता है, मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। गुड मेमोरी पहले ही आ गए हैं आंसर, पंडित जी ने बताया है। लो स्ट्रेस बताया है सुधीर जी ने। सेटिस्फैक्शन बताया है आकांक्षा प्रकाश जी ने। यस, ब्रेन का स्ट्रेस कम होगा, सही बात है। तो देखते हैं कि मेंटल वेलबींग में जो होता है, मेमोरी हमारी अच्छी रहती है, हमारी सूझबूझ की क्षमता जिसे हम कॉग्निशन बोलते हैं वो अच्छा रहता है, मेंटल क्लैरिटी रहती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता हमारी अच्छी बनती है, हमारा स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं, और जो हमारे मूड में चेंजेस होते रहते हैं उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यही हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि कैसे एक स्टडी जिसमें 45 स्टडीज को एक करके देखा गया कि अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हो तो कैसे आपके थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, डिसीजन मेकिंग की और याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेमोरी के ऊपर भी और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो इसी के साथ में हम आ गए हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे, जो आज का हमारा सत्र था 2P। उसका पहला पी हमने जाना कि फिजिकली आप करते हो तो क्या क्या फायदे मिलते हैं, फिजियोलॉजिकली अंदरूनी आप क्या आपको फायदे मिलते हैं, और साइकोलॉजिकली तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका कैसे हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये 3P हमेशा याद रखिएगा, ये 3P आप आपके ग्रुप के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारी हेल्दी हैबिट का टाइम आ गया है, जिसमें हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको रात के सोने से 10 मिनट पहले मेडिटेशन करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करना क्यों जरूरी है, तो उसके फायदे हम यहाँ देख पाएंगे कि आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे, आपका एजिंग कम होगा। जैसे डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि ब्रेकफास्ट लेंगे, साइकिल को करेक्ट रखेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल रखेंगे तो आपका एजिंग धीमा होगा, एजिंग की गति कम हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा मतलब एक ऑर्गेनाइज रहेंगे हम लोग, जैसे कि बहुत सही तरीके से सारी चीजों को प्लान कर पाएंगे। तो हमें एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे, 24 घंटे में भी हमारा मी टाइम जो है वो हमें मिलेगा। हमें लाइफ को धन्यवाद करने के लिए टाइम मिलेगा, हमें लोगों के साथ बिना स्ट्रेस लिए हुए कनेक्ट होने के लिए, मतलब प्लीजेंटली कनेक्ट होने के लिए टाइम मिलेगा। अगर हम ध्यान करेंगे हमारा मानसिक संतुलन बनता रहेगा। हमें हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो खुश रहेंगे, उनको हम खुश रख पाएंगे, क्योंकि हम अगर खुश है तो हम उनको खुश रख पाएंगे। तो मानसिक मानसिक संतुलन ध्यान के जरिए बनाए रखना जरूरी है। ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, नींद अच्छी मिलेगी, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा तो वेट गेन नहीं होगा, साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बनी रहेगी, हमारा अटेंशन जो है वो बना रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा। ये सारे फायदे हमें होंगे। तो आज से ही ध्यान जरूर करिएगा रात को सोने से पहले 10 मिनट। इसी के साथ हमारा शाइन टाइम आ गया है। पिछले 4 दिनों से शाइन कर रहे हैं, आगे भी शाइन करते रहेंगे। सृष्टि को धन्यवाद करिए, हमारे फ्रेंड्स फैमिली को धन्यवाद करिए, और आपका ऑप्टिमिज्म बनाए रखिए एक्सरसाइज के साथ में।
एक्सरसाइज का फोटो लेके आपके फ्रेंड्स को बताइए कि आपने आपका एस शाइन का स्टार्ट कर दिया है। शाइन का एच हमें बताता है एक्सरसाइज के बाद में न्यूट्रिशन लेना है, अपना प्रोटीन शेक लेके उसका एक लेके बताइए आपके ग्रुप को कि आपने कैसे गट मॉर्निंग कर लिया है, और स्प्रेड करिए कि वो भी गट मॉर्निंग जरूर करे प्रोटीन शेक के साथ में। हमारे शाइन का आई हमें बताता है कि कैसे हमें विजुअलाइज करनी है हमारे आरोग्य को, और उसके लिए आज ही हमें क्या कदम लेना है। शाइन का न्यू बताता है विश्व में बहुत सारी चीजें जानने की जैसी, लेकिन मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि मेरा आरोग्य कैसे अच्छा रहेगा। तो वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और एक्सरसाइज हम सभी को पता है, और इसी के साथ में हम आ गए हैं रेसिपी ऑफ द डे, जो कि मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बहुत ही एक सुंदर रेसिपी हमने यहाँ जानी है। और शायद सुबह सुबह भूख लगी होगी, मुंह में पानी आ रहा होगा। इसी के साथ में सॉलिड खाना खाने के बाद में और भी कुछ हमने लेना चाहिए, वो है हमारी दूसरी रेसिपी जो है लिक्विड इंटेक। मेरे मुंह में पानी आ गया रेसिपी देख के। जरूर से बना के आज मैं इसको यूज करने वाली हूँ। और कुछ सवाल भी है प्रोटीन से रिलेटेड कि कैसे उसको कुक करके हम बना सकते हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब हम अ, आपके ग्रुप में आप ले सकते हो। और आज का हमारा समय आ गया है जो है हमारा एक्सरसाइज ऑफ द डे, तो वो मैं प्ले करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गट मॉर्निंग। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जिसका नाम है ग्लूट ब्रिजेस। अगर आपके स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, शोल्डर्स में, इनफैक्ट आपके स्पाइन में भी किसी तरह की अनईजीनेस रहती है, तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और अगर आप रेगुलरली इसको मॉर्निंग और इवनिंग कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, तो आप रियलाइज करेंगे विद इन 2 to 3 वीक्स आपको इसके बेनिफिट्स दिख जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लूट ब्रिज वर्कआउट। मैं आपको इसकी कुछ वेरिएशन सिखाऊंगी। जो वेरिएशन आप अभी इस लेवल पे कर पा रहे हैं, आप सिर्फ वही वेरिएशन करेंगे एंड धीरे धीरे इस इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो आइए मैट पे आते हैं। तो ग्लूट ब्रिज के पोस्चर के लिए आप अपने पंजों को, अपने हिप्स को और अपने शोल्डर्स को एक लाइन में अलाइन रखेंगे। और उसके बाद अपने कोर मसल्स को, कोर मसल्स होते हैं आपके यहाँ चेस्ट से नीचे लेकर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स तक, ये सारे के सारे मसल्स ना जो आपकी स्पाइन को स्क्वीज करते हैं वो होते हैं आपके कोर मसल्स। तो आपको इन मसल्स पे काम करना है ग्लूट ब्रिजेस में। तो आप एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। जब आप सांस भरेंगे तो आप अपने पूरे कोर में उस ऑक्सीजन को लेकर आएंगे, तो अपनी बेली को ऊपर की तरफ फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जैसे
एक वर्टिब्रे बाय एक वर्टिब्रे को आप रिप करते हैं ना मैट के ऊपर से, वैसे सिंगल वर्टिब्रे बाय सिंगल वर्टिब्रे रिप करते हुए आप ऊपर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बहुत ऊपर तक गई हूँ, इनफैक्ट नीज से लेकर शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन है, आपको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद समथिंग विच इज हियर, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी जो स्पाइन है उसको लेंथन भी कर रहा है और स्ट्रेच भी कर रहा है। तो अगर अभी इस टाइम पे कोई इन्फ्लेमेशन है या पेन है या अनईजीनेस है तो अभी पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक करेंगे और फिर धीरे से वापस नीचे लेकर आएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट, मतलब जिसमें आप सिंपल ग्लूट ब्रिज में आप ऊपर गए और फिर नीचे आएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप ग्लूट ब्रिज में ऊपर आए हैं तो आपकी जो कोर मसल्स है ना, आप इनको बाहर की तरफ पुश नहीं कर रहे, रेदर आप इनको स्क्वीज कर रहे हैं। तो मतलब आपकी नाभि के आसपास की सारी मसल्स अंदर स्क्वीज हुई हैं, आपके ग्लूट्स भी सारे के सारे स्क्वीज्ड हैं, आप क्वाड मसल्स को भी यूज कर रहे हैं, मतलब क्वाड्स, ग्लूट्स एंड कोर, ये सारे के सारे जो बिगर मसल ग्रुप हैं आपके, ये अच्छे से एंगेज हैं। और उसके बाद आप धीरे से वापस नीचे जाएंगे। फिर जब आप नीचे भी जाएंगे तब भी मैट और आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप नहीं होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे मैट पे अच्छे से लगी होगी, कोई भी आर्च नहीं चाहिए, इनफैक्ट एक उंगली जाने की जगह भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। कम से कम 10 से 12 बार इन मूव्स को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, कोर को टाइट रखेंगे। इसमें आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट के साथ रहेगी, मतलब आप अपनी चिन को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ नहीं खींचेंगे, अपनी चिन को टक करके रखेंगे चेस्ट की तरफ, अपनी आंखों को लेग्स की तरफ और कोर को एंगेज और वापस। इस तरह से 10 से 15 रेप्स के 3 सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग लाइक, अब इस रेप्स की जो इंटेंसिटी है या जो मोशन है वो बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, आप बहुत ऐसे ऐसे करके मूवमेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आपके सारे मसल्स उस मूवमेंट को फील कर पाए। सो अप एंड लो, अप एंड लो, अप एंड लो, स्लो स्टेडी बट कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने हिप्स को नीचे नहीं छोड़ के आएंगे, सिर्फ नीचे लो जा रहे हैं और फिर वापस ऊपर, तो वो कांस्टेंट टेंशन बनी रहनी चाहिए आपके सभी मसल्स में। इसी तरह से अगर हम अपनी नीज को उठा के अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो वो ब्रिज मार्चिंग हो जाता है। तो पहला स्टेप ब्रिज ही है, आप पहले ब्रिज करने में कंफर्टेबल होइए। अगर वो कंफर्टेबल लगता है आपको, कुछ दिनों के बाद आप इसमें मार्चिंग ऐड कर सकते हैं, मतलब आप ब्रिज में ऊपर आए, नाभि स्क्वीज्ड है, स्क्वीज करते हुए मार्च इन एंड इन, 2 एंड 2, 3। ये देखने में बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट वो सभी लोग जो अपनी लोअर बेली से परेशान है और उनको लगता है कि उसको वो स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं और उसको वो एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिज मार्चिंग मतलब आप ब्रिज में रहेंगे और फिर मार्च करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है अपनी लोअर बेली को भी टारगेट करने का, पूरे कोर मसल्स को इनफैक्ट टारगेट करने के लिए। और इनफैक्ट वो सभी लोग जिनको अपने लेग्स में पेन रहता है ना और फील आती है कि वो स्क्वाट्स, लंजेस ऐसे वाले वर्कआउट्स नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है अपनी इन मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। सो अगेन 15 to 20 रेप्स करेंगे, 2 से 3 सेट करेंगे, ब्रिजेस के भी, ब्रिज मार्चिंग के भी, और लास्ट आप ब्रिजेस को होल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल आइसोमेट्रिक मूव है, कोर को टाइट करेंगे और सिंपल ब्रिज को होल्ड करेंगे। इन तीनों एक्सरसाइजेस को इसी सीक्वेंस में करेंगे, ग्लूट ब्रिज, देन मार्चिंग एंड देन होल्ड। आप होल्ड जैसे हम प्लैंक्स करते हैं 1 से 2 मिनट्स के लिए स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। अगेन यू कैन फील आपके ग्लूट्स में, आपके क्वाड्स में, आपके कोर में दैट बर्निंग सेंसेशन आएगा आपको पूरा का पूरा जब आप इसको राइट करेंगे। और फिर धीरे से स्ट्रेच करते हुए नीचे और उसके बाद रिलैक्स करते हुए दोनों साइड पे अपने नीज को लेकर जाएंगे। सिंपल डिप्स करेंगे साइड टू साइड 90 डिग्री पूरे लेग्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड यस, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलने वाली हूं। कीप रॉकिंग। ओके,
तो इसी के साथ में मीनल जी ने ब्यूटीफुली हमें एक्सरसाइज समझा के दी आसान तरीके से, सो थैंक यू मीनल। एंड आज इसी के साथ में एक शाइन डे के सत्र की समाप्ति हुई है, लेकिन कल और एक इंटरेस्टिंग आने वाला है टॉपिक आपके लिए, वो है लाइफस्टाइल एंड बॉडी क्लॉक। तो मैं समझती हूँ कि ये तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा हम समझ पाएंगे और हमारे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कीप शाइनिंग। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे सवाल है आप लोगों को, तो मैं चाहती हूँ सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पे है। तो प्लीज आपके सवाल आपके ग्रुप में शेयर करिएगा, हम आपको सारे जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ शाइन डे एंड विश एवरीबडी अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। थैंक यू।